गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कि अभी अपने पढ़ी थी कौन सी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के पश्चात आती है गुण संधि। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात सुनो कि जो स्वर संधियां हैं पूरे स्वरों पर डिपेंड रहती हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री री, ए ऐ ओ औ। री है संस्कृत का स्वर, ठीक है। ये आप सोचोगे ये कौन सा स्वर है। तो अब जी पूरे जो स्वर हैं इस पे हमारी पांचों स्वर संधियां डिपेंड रहती हैं। जैसा कि उसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि वो क्या है, स्वर संधि। कि स्वर संधि में क्या रहता है कि जितने भी स्वर होंगे उन्हीं पे बनी होगी वो। तो अब दूसरी संधि कौन सी आती है हमारी? गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा, यानी आ के पश्चात ई उ ऊ री और री आए तो, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई का होगा ए, उ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। ये उसका नियम है। परिभाषा देखो एक बार और ध्यान से सुनो। यदि पूर्व पद के अंत में अ अथवा आ और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या है, ई उ री अली आए तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ई का ए, उ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। ये है इसका नियम। तो ये बनेंगे कैसे? अब आपके में क्या आएगा कि बनेगा तथेति। एक हमने उदाहरण लिया, तथेति लिखा हुआ उसमें कि तथेति का शब्द विच्छेद है। तो तथा प्लस इति बनेगा तथेति। नियम का है बड़ा प्लस छोटी बराबर ए। ए ही बनेगा, ये ध्यान रखना। इसमें ऐ भी रहता है लेकिन बनेगा क्या? ए। रमेशः, रमा प्लस ईशः। नियम क्या बना? बड़ा प्लस बड़ी ई बराबर ए। ऐसे एक वो का उदाहरण देखो, सूर्योदयः, सूर्य प्लस उदयः। अब क्या बना इसका? सूर्योदयः। अब कैसे बना देखो, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन गया? बड़ा, सॉरी, बना बराबर ओ। ये लगी ओ की मात्रा, तो क्या बन गया? सूर्योदय। ऐसी और उदाहरण देखो, उसका उदाहरण है ये क्या है? री का। री का दिया है महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है। अब कैसा नियम है? बड़ा प्लस री बराबर अर। अर कैसे हो गया कि जो छोटा आ है तो इसमें क्या हा है, छोटा हा। तो छोटे आ में कोई भी व्यंजन अपन जब लिखते हैं तो उसमें एक स्वर मिला हुआ रहता है। कौन सा स्वर होता है? वो छोटा आ। तो छोटा आ इसमें है और रा ऊपर चढ़ गया तो बन गया अर, और रा आधा है तो इसलिए हलंत लगा हुआ इसमें, तो ये हो गया अर। तो क्या बना? महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, आ प्लस री बराबर अर। तो ये होगी आपकी कौन सी संधि? गुण संधि। तो गुण संधि के नियम समझ में आएगा आपको। नियम क्या है? छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात, ध्यान रखना, छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात ई और उ आएगा तो री और ली भी आएगा। तो ई का बनेगा ए, उ का बनेगा ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। इसका सूत्र है आद गुणा। ध्यान रखना, आ के पश्चात आएंगे तब यह जहाँ पे भी ध्यान रखना एक ही मात्रा लगी हो, एक ही मात्रा लगी हो और ओ की मात्रा, तो गुण संधि में हम विच्छेद से कर लेंगे तो हमारा सही है। और लेकिन दोनों के पदों के अर्थ स्पष्ट निकले। सूर्य देखो उदय, रमा प्लस ईशा, तथा प्लस इति। आ रहा है समझ में सबके? ये हो गई आपकी गुण संधि। कौन संधि होगी बच्चों? गुण संधि। हाँ, ये अब देखो यण संधि। दीर्घ हो गई, गुण हो गई, अब यण संधि। यण संधि का सूत्र है आपका इको यणचि। क्या सूत्र है? इको यणचि, यानी कि ई और उ के पश्चात, ठीक है, कि कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई का बनेगा य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। जैसे देखो, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद पहले का अंतिम वर्ण ई उ री और ली हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण कोई भी असमान स्वर हो। कौन सा स्वर हो? असमान, यानी कि एक जैसा ना हो। ई के बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, उ के बाद उ होगा तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी, री के बाद री आ जाएगा तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसलिए उनने क्या करा
कि उनने बताया असमान स्वर, यानी ई के बाद चाहे छोटा आ बड़ा आ जाए, छोटा ऊ बड़ा हो जाए, री आ जाए, ए आ जाए, कुछ भी आए, लेकिन ई के पश्चात ई ना आए, ऊ के पश्चात ऊ ना आए। ठीक है, तो कौन सी संधि हो जाएगी ये आपकी? यण संधि। ई और ऊ के और री और ली के पश्चात कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ पर क्या होगा? ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। जैसे अति प्लस अधिकम, तो क्या बनेगा? अत्यधिकम। ई प्लस अ बराबर य। के और ध्यान से सुनो बच्चों के, जैसे हमने लिया एक प्रत्येकम, ध्यान से देखना, इस पर काय की मात्रा लगी है? एक ही लगी है, लेकिन काय के ऊपर लगी है? या के ऊपर। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका विच्छेद? प्रति प्लस एकम। ठीक है, अब क्या बना इसका? प्रत्येकम। ठीक, अब नियम क्या है इसका? छोटी ई प्लस ए, असमान स्वर आया, ई के पश्चात ए आ गया, तो ई का क्या बनेगा? या बन गया। अब देखो इसे तोड़ें कैसे? अब अपन ने पहले लिख लिया, प्र लिख लो, प्र लिख लिया। अब प्र लिखने के बाद में क्या है? ई का क्या बनेगा? या, तो हमने लिख लिया या बन गया, या बन गया। अब ता में से स्वर हट गया, ई स्वर था, ई स्वर हट गया तो वो हलंत के साथ आ गया, आधा हो गया, आधा हो गया। अब ये मात्रा काय की लगी इस पर? इधर क्या है? जो स्वर इधर होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। क्या लगा? ए लिख दिया और फिर लिख दिया मैंने क म, तो बन गया प्रत्येकम। अब जैसे ये जिप मिला हुआ है, अब इसको अपन अलग कैसे करेंगे? तोड़ के प्र लिख लो, लिख लिया। पूरा लिखने के बाद है जितना आधा है या के साथ इसे पूरा लिख लो, पूरा लिख लिया। अजी का है या का क्या बनेगा? ई छोटी बन रही तो प्रति प्लस, अब जी का की मात्रा लगी? या की लगी, ए की मात्रा लगी, एकम, तो बन गया प्रत्येकम। आया समझ में? ठीक है, एक उदाहरण देखो, सबसे ज़्यादा उदाहरण कौन सा आता है? स्वागतम, स्वागतम अधिकतर आ जाता है। ठीक, तो अब जिसमें बहुत से बच्चे कहते हैं स्व प्लस आगतम, ठीक है, लेकिन दोनों वर्णों का पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए तभी तो उसके विच्छेद बनेगा सही। तो अब क्या है इसमें? देखो हमने लिख लिया स आधा है तो हमने इसे पूरा कर लिया। ठीक है, अब जी क्या है? वाह से क्या बनेगा? ऊ, तो ऊ की मात्रा लगी प्लस। अब वाह के साथ कौन सा स्वर लगा है? बड़ा आ, तो लिख दिया बड़ा आ। फिर उसके बाद वर्ड कौन सा है? गतम बना है, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। अब नियम क्या है? छोटा ऊ प्लस बड़ा आ बराबर व, बन गया। ऊ का क्या बना? व, क्योंकि ऊ के पास कोई भी असमान स्वर आया, आ गया। ऐसे ही इसमें देखो पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, री प्लस आ बराबर रा, ली प्लस आकृत्य है, लाकृत्य है, ली प्लस आ बराबर ल। जी कौन संधि हो गई आपकी? यण संधि। तो यण संधि के एक उदाहरण देखो, मध्वरे ह, अधिकतर आता है ये वाला मध्वरे। तो इसका क्या लेंगे? अब अलग अलग तोड़ो इसे, कैसे तोड़ोगे? विच्छेद मीन्स अलग अलग करना ही होता है। कैसे करोगे इसे? म लिख लो, धा को पूरा लिख लो, पूरा लिख लिया, क्योंकि धा या और वा के साथ कोई भी आधा व्यंजन लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, किसके साथ? या के साथ और व के साथ कोई भी आधा व्यंजन जुड़ा हुआ है तो हम उस आधे व्यंजन को पूरा लिख लेंगे और या को ई कर देंगे और वा को ऊ कर देंगे। ई मीन्स ई की मात्रा और व मीन्स ऊ की मात्रा। आधा समझ में? अब जी क्या लगा है इसमें? व लिखा है तो इसे ऊ की मात्रा है। अब इसके साथ कौन सा स्वर है? छोटा आ, तो लिख गया अ, और बाद में कौन सा वर्ड बच गया? रेह, मधु प्लस अरे बराबर मध्वरे ह। नियम क्या बना? छोटा ऊ प्लस क्या है? छोटा आ बराबर व, आ गया समझ? ऐसे ही पित्राज्ञा, अब देखो इसका विच्छेद अब क्या है जी?
क्या लिखा हुआ त्रा, तो कैसा बनेगा इसका विच्छेद देखो, पितृ री है ना, तो र का अर बन जाएगा, वो सॉरी र बनेगा, र बनेगा, तो पितृ प्लस आज्ञा, देखो बड़ा आ है तो जी आगे बड़ा आ, और जी क्योंकि र बनता है तो र ता में लगा हुआ है तो ता में जी ऋषि लगेगा, ठीक है, प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, पित्राज्ञा बन गया। री प्लस बड़ा आ बराबर र, ऐसी राकृति का है, ठीक है। आपकी संधि, अब जी वाली संधि कौन सी संधि थी आपकी, यण संधि, यण संधि आपकी यहीं समाप्त होती है। अब आपकी एक संधि बची है, वो है आपकी अयाद संधि। अयाद संधि को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये संधियाँ हमें एकदम से शब्दों के अनुसार निकल के आ जाती हैं, वर्ड से अनुसार समझ में आती है। अयाद संधि थोड़ा सा उसका अलग है, हटके है, ठीक है बच्चों, आ गई समझ में।